गाइस, अपने प्यारे भारत की भारतीय रेलवे लगातार न्यू माइलस्टोन अचीव करते जा रही है। एफिल टावर से ऊंचा हमने चिनाब ब्रिज को बनाया, जो कि फ्रांस के पेरिस में जो एफिल टावर है ये उससे भी ऊंचा है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि जो चिनाब ब्रिज है वे भारत के कुतुब मीनार से भी काफी ज्यादा ऊंचा है। नाउ इंडियन रेलवे ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है, जहाँ पर दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उससे भी ऊंचा एक और हमने ब्रिज बना करके तैयार कर लिया है और उसको भी इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बिगेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं कि भारत के कौन से राज्य को पहली बार रेलवे मिलने जा रही है। जी हाँ गाइस, इस राज्य में इंडियन रेलवे अब तक नहीं पहुंच पाई थी, ना हो इस इलाके में भी अब ट्रेन पहुंच चुकी है। इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्या फायदा होगा, इस पर फोकस करेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, ब्रिज के अलावा इसमें और कौन कौन सी इंजीनियरिंग मार्वल की चीज देखने को मिल रही है, इससे नॉर्थ ईस्ट को क्या फायदा होगा, इस वाले प्रोजेक्ट की वजह से कौन कौन से राज्य रेलवे से आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। आइए जानते हैं डिटेल में कि आखिर ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट में विकास। आज नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी को रेलवे से जोड़ने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। गाइस, ये जो आप ट्रेन, ये जो पटरी देख रहे हैं, ये सिर्फ पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ों के दिल में गूंजती हुई आवाज है। यह पूर्वोत्तर भारत की उस राजधानी की कहानी है जो कि अब देश के विभिन्न हिस्सों से सीधे बाय रेल जुड़ने जा रही है। जी हाँ गाइस, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर अब तक ट्रेन नहीं पहुँच पाई थी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि अपने प्यारे भारत में एट प्रेजेंट टाइम जम्मू कश्मीर को मिला करके टोटल 29 राज्य हैं। 29 राज्य में से एक राज्य है मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। आइजोल में अब तक ट्रेन नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन बैरबी सायरंग रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से इस वाले राज्य में भी अब रेल पहुंच चुकी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार ऐतिहासिक रेल कनेक्टिविटी मिल चुकी है। इस वाले ब्रॉडगेज कॉरिडोर की लंबाई करीब 51.5 किलोमीटर है। ये ब्रॉडगेज रेल लाइन सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि साहस, तकनीक और अटूट संकल्प से तैयार किया गया एक परिवर्तनकारी राह है, एक मार्ग है, एक रूट है जो कि इस राज्य को भारत के बाकी राज्यों से ट्रेन के माध्यम से जोड़ेगा। और इस रीजन में रेलवे ट्रैक को बिछाना ये इतना आसान काम नहीं है। जम्मू कश्मीर की तरह ही ये इलाका भी पहाड़ियों और वादियों से घिरा हुआ है। ये रेलवे प्रोजेक्ट सुरंगों से गुजरती है, पहाड़ों को चिरती है, कई घाटियों को पार करती है और लोगों के सपनों को नई मंजिल प्रदान करती है। इस वाले प्रोजेक्ट को तैयार करने में इंजीनियर को कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में इस कंस्ट्रक्शन को तैयार करना इतना आसान काम नहीं था। यहाँ पर सबसे पहले चीज़ों को पहुँचाने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि यहाँ पर कोई रोड भी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन के सामानों को यहाँ पर पहुँचाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश होती है, भूस्खलन होता है। कई तरह के प्राकृतिक बाधाओं को सामना करने के बाद इस वाले प्रोजेक्ट को बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय भौगोलिक को रीड करके यहाँ के अकॉर्डिंग तकनीक और टेक्नोलॉजी को तैयार करना, ये सारी चीज़ें इतना आसान नहीं थी। कई बार सामग्री की उत्पत्ति बाधित हुई तो कभी मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन इंजीनियर्स, कामगार, मजदूर, इंडियन रेलवे की सारी टीम और भारत को विकसित बनाने का संकल्प, यहाँ के आम पब्लिक का साथ, इन सारी चीज़ों के मदद से ये प्रोजेक्ट आज बनकर के तैयार हो चुका है। 1 मई 2025 इतिहास का वो अनोखा दिन, जब सायरंग तक पहली बार रेलवे का ट्रायल रन पूरा हुआ। एक नई सुबह, एक नई दिशा मिली, जिसके बाद पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी इंडियन रेलवे के मानचित्र में अपना नामकरण दर्ज करा गई। इससे पहले गाइस आपको बता दें कि असम की राजधानी गुवाहाटी, जहां पर इंडियन रेलवे अपना वर्क कर रही है, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर में भी रेलवे चल रही है। लेकिन अब मिजोरम की राजधानी आइजोल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। इसके अलावा गाइस मणिपुर को भी रेलवे देने का प्लानिंग किया जा रहा है। ऑलरेडी वहाँ पर काम चल रहा है। वहाँ पर तो पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट पियर ब्रिज को बनाया जा रहा है। उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। वैसे उस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जिन राज्यों में रेल पहुंच चुकी है, उन राज्यों में रेलवे का विस्तार भी किया जा रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक रेलवे प्रोजेक्ट से कई सारे फायदे होंगे लोगों को। हमारा यहाँ के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए बाय रोड यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, तो हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे माल वाल आने के लिए। हर साल बारिश के मौसम में हमें बहुत दिक्कत हो जाता है, पेट्रोल नहीं आ पाता है, सामान नहीं आ पाता है बाहर से। तो जब से रेलवे यहाँ पे शुरू होगा तो माल वाल भी एकदम आसानी से आ जाएगा हमारे यहाँ। बाकी स्टेटों से लोग आएंगे आसानी से, जिसको गाड़ी में ट्रेवल्स करने में दिक्कत आता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, उसमें मोर ज़्यादा है, उसमें किसी के लिए दिक्कत आता है।
वोमिटिंग ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। इसलिए अभी ट्रेन में आराम से बैठ के अभी हम बैठे हैं, ऐसे कम समय में हम जल्दी पहुंच जाएंगे भैरवी। आपने यहाँ पर आम पब्लिक के मुजवानी को सुना कि किस तरह से वो लोग खुश हैं कि उनके राज को भी अब ट्रेन मिल चुकी है और वो किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा इस रीजन में जो भी कृषि वगैरह होता है, खेती होती है, जो हस्तशिल्प का कार्य है, उन सारे चीज़ों को दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया जा पाएगा। यहाँ का अपना जो कल्चर है, अपनी जो खासियत है, कई सारी चीज़ों का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, वो चीज़ भी अब आसानी से बड़े मार्केट पहुँच पाएंगे। रेलवे यात्रा का समय घटेगा, माल ढुलाई आसान हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इससे न केवल व्यापार में वृद्धि होगी बल्कि पर्यटन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मिजोरम की जो छोटी उद्योग हैं उनको भी फायदा होगा। आइजोल और इसके आसपास की जो प्राकृतिक सुंदरता है, इसको देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते हैं। ये संख्या और बढ़ेगी। बैरबी से सायरंग तक की यह रेल लाइन यह सिर्फ एक पटरियों का जोड़ नहीं है बल्कि दिलों का जुड़ाव है। जहाँ रेल पहुँचती है वहाँ विकास अपने आप होता है। अब चूंकि यहाँ पर रेल पहुँच गई है तो भारत की कोई बड़ी कंपनी अपना यहाँ पर प्लांट भी सेटअप करना चाहेगी, क्योंकि उनको गुड्स वगैरह को लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होगा। तो नॉर्थ ईस्ट का विकास हो रहा है, ये इसका एक जीवंत मिसाल है। इसके अलावा अगर आप मणिपुर में कब तक रेल पहुंचेगा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर अलग से वीडियो ला दूंगा। बात करें कि ये प्रोजेक्ट कब ओपन होगा तो गाइस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफिशियली 13 सितंबर को इस वाले परियोजना की उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर आप मैप देख पाएंगे मिजोरम, जो कि बांग्लादेश से भी सटा हुआ है और म्यांमार से भी सटा हुआ है। इसके अलावा ये अपने देश में त्रिपुरा, असम और मणिपुर से सटा हुआ है। तो रणनीतिक तौर पर भी मिजोरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन मिजोरम में अभी तक ट्रेन नहीं पहुंच पाई थी। फाइनली प्रेजेंट गवर्नमेंट के प्रयास से यहाँ पर अब रेल पहुंचने जा रही है। बैरबी तक ऑलरेडी इंडियन रेलवे की ट्रेन चल रही थी। बैरबी के आगे सायरंग तक करीब 53 किलोमीटर तक न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाया जा चुका है। इसके अंतर्गत 4 नए रेलवे स्टेशन को बनाया गया है, अर्थात 4 बड़े तहसील को यहाँ पर फायदा होगा। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि बैरबी में ट्रेन 1899 में ही पहुँच गई थी, लेकिन बैरबी के आगे मिजोरम के सायरंग तक ट्रेन पहुँचने में 126 साल लग गया। 2025 में यहाँ पर ट्रेन पहुँच रही है, अर्थात 100 सालों तक इस पर कोई भी फोकस नहीं किया गया। 100 साल के बाद ये चर्चा में आया। 2014 के बाद काम स्टार्ट हुआ, करते करते 2025 में ये फुल्ली बन करके तैयार हो चुका है और 13 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ओपन किया जाएगा। ना इसके आगे की प्लानिंग की बात करें तो आइजोल से आगे बढ़ा करके इस वाले ट्रेन को म्यांमार तक पहुंचाने का प्लानिंग है, ताकि हमारा म्यांमार के साथ बिजनेस और भी आगे बढ़े। आइजोल से आगे जोरिनपुरी, जो कि लास्ट तहसील है, उसके बाद स्टार्ट होता है म्यांमार। वहां तक पहले ट्रेन को लाया जाएगा, उसके बाद अगले फेज में म्यांमार तक ट्रेन को पहुंचाया जाएगा। म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है, जिसको कि भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा है, उस पोर्ट तक इस वाले ट्रेन को पहुंचा दिया जाएगा। जिसके बाद समुद्र के माध्यम से जो बिजनेस होगा वो सितवे पोर्ट के माध्यम से म्यांमार होते हुए मिजोरम में एंटर करेगा और फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आसानी से हम लोग फैल जाएंगे। तो एक ये अलग रूट मिल जाएगा कि समुद्र के माध्यम से भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर पाएंगे। जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा तो फिर कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसको भी फायदा होगा, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी कुछ ऐसी हो जाएगी। भारत के कोलकाता में जो हमारा पोर्ट है, समुद्री पोर्ट, उस वाले बंदरगाह से सी रूट के माध्यम से, जिसकी डिस्टेंस 540 किलोमीटर है, वहां से लेकर के सितवे पोर्ट और फिर सितवे पोर्ट के माध्यम से मिजोरम तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट को चारों साइड से भारत अपने में जोड़ने का प्रयास कर रहा है और इस वाले प्रोजेक्ट के बाद ये प्रोजेक्ट और भी आसान हो जाएगा। कालादान मल्टी मॉडल क्या है, ये एक अलग प्रोजेक्ट है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं इस पर एक से वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अगर नॉर्थ ईस्ट से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ट्रेन मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है। नाउ मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।